हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो जो बच्चे 12th क्लास में आ चुके हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा किस प्रकार से हमारी बुक्स हैं और क्या उसके चैप्टर्स हैं, कैसे तैयारी को किया जाए तो अच्छे से हम ला सकते हैं नंबर्स को। देखो, मैं पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तरीकों के बारे में पता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है और कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों ने हमारे साथ 11th की तैयारी की थी, साथ ही साथ तो वो बच्चे हमारे साथ अब आ चुके हैं, तो मेरा उनसे यही कहना होगा कि यार हम एक ऐसे तरीके से तैयारी करने वाले जिसमें आप कहीं भी चले जाओगे ना, कुछ ऐसा आपको ज़रूर मैं इस चैनल में दूंगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे वो आपका प्रिपरेशन कैसे करना है या क्या तैयारी हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं, कौन सी बुक्स को कैसे लिया जाए, एनसीईआरटी को कैसे रीड किया जाए, तो मैं एक वीडियो ज़रूर उस पर बनाऊंगा एनसीईआरटी को रीड कैसे किया जाए। जो बच्चे जानना चाहते हैं या कैसे एनसीईआरटी को रीड किया जाना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या है, तो भाई कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब देखो, आपका जो सिलेबस है उसकी बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा आपका पैटर्न जिसमें आपका क्लास 12 में जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमारा पार्ट 1 जिसमें हिस्ट्री का आपका थीम ऑफ हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत के बारे में है, जो 25 नंबर का आएगा। दूसरा थीम जो हिस्ट्री हमारा है वो मिडिवल भारत के बारे में है, जिसमें आपका लगभग 25 मार्क्स का है। और तीसरा पार्ट आपका जो है आधुनिक भारत, जो कि 25 मार्क्स का है। तीनों मिलाकर हो जाते हैं 75 मार्क्स। कितने मार्क्स? 75। और 5 नंबर में आपका होता है मैप। तो टोटल मिलाकर के आपके 80 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा, जिसमें 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होंगे और आपके 80 जो % मार्क्स हैं वो आपके हाथों में होते हैं। अब इसमें डिवीजन कुछ इस प्रकार से है। पार्ट 1 में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके तथा अस्थियों की बात होगी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। दूसरा राजा, किसान और नगर, जिसमें किंग, फार्म्स एंड टाउन्स की बात की जाएगी, जो 600 BC से 600 BCE तक है आपका। और तीसरा आपका है किंगशिप और आपका कास्ट, जो उसमें है आपका एक व्यवस्था है जिसमें राजा और जाति व्यवस्था जो हमारा है, बंधुत्व, उसके बारे में है। और तीसरा हमारा जो आता है वो थिंकर्स, जो विचारक हैं, विश्वास है और इमारतें हैं, इसके बारे में चौथा। तो ये 4 चैप्टर्स आपके फर्स्ट बुक से आते हैं, जो 25 मार्क्स आपके कंटेन करते हैं। मैं एक एक करके अभी आपको बुक दिखा दूंगा, कैसे बुक दिखती है और क्या उसके नाम है, खास करके एक पूरी पिक्चर के साथ, तो क्लियर हो जाओगे कौन सा लेना है कौन सा नहीं। जिन बच्चों ने बुक्स ले लिया वो एक बार वेरीफाई कर लेना कि क्या आपने सही बुक ली है या नहीं ली है। दूसरी जो बुक होती है उसमें भी आपके 4 चैप्टर्स हैं। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के नजरिए। उसके बाद आपका भक्ति सूफी परंपरा, जिसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में है। और तीसरा आपका है इंपीरियल कैपिटलिज्म, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में है, 7वां। और फिर पीजेंट, मतलब आपके किसान, जमींदार, और आपका जो स्टेट है जिसमें मुगल एम्पायर के बारे में है, 8वां चैप्टर। तो ये आपकी दूसरी बुक में 4 चैप्टर हैं। फिर जो तीसरी बुक है उसमें भी 4 चैप्टर है। मतलब जो देखो पुराना सिलेबस था वो तो आ नहीं रहा, ठीक है, उसमें कई सारे चैप्टर जो पुरानी बुक है ना उसमें होंगे, तो वो काट दिए गए हैं। मतलब इस वाली में आपको केवल इस सिलेबस में वही चैप्टर्स दिखेंगे जो आ रहे हैं इस बार, ठीक है। अब कॉलोनिज्म जो आपका है, उपनिवेशवाद और देहात, जो कि आपका 10वां चैप्टर है। रिबेल्स एंड राज, विद्रोह और जो शासन है या राज है, वो 10वां चैप्टर है। महात्मा गांधी जो आपका है वह पहले 13वां हुआ करता था, अभी 11वां चैप्टर आपका हो चुका है। और फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो निर्माण है, ये 15वां चैप्टर पहले होता था, अभी 12वां हो चुका है। ये कुछ आपका स्ट्रक्चर है। तीनों ही बुक 25-25 मार्क्स की हैं, मतलब टोटल मिलाकर 75 नंबर कंटेन करेंगे। 5 नंबर का मैप हो जाएगा 80 और 20 नंबर होंगे टीचर के हाथ में, जो आपके प्रैक्टिकल के हाथ मतलब लिहाज से दिए जाएंगे। जैसा प्रैक्टिकल बना के दोगे अच्छा सा, या टीचर से आपकी ट्यूनिंग रहेगी, या टीचर आपको अच्छा मानेगा तो 20 नंबर दे ही देगा आपको। अब देखो पिक्चर्स देख लो थोड़ा सा तुम लोग कि भाई 12th क्लास की जो आपकी पहली बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं, जो आपका भाग 1 है। और ये जो कुछ विषय में पहला है ये प्राचीन भारत है। किसके बारे में है? प्राचीन भारत के बारे में है, जिसमें हम प्राचीन में जानेंगे किस प्रकार से आपका हड़प्पा सभ्यता रही, किस प्रकार से आपका मगध रहा, मगध के अलावा किस प्रकार से महाभारत की बात होती है। फिर चौथे चैप्टर में जाएंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो मेन टॉपिक है, मैं सारे वही बोल रहा हूँ, तो हम वो पढ़ेंगे। दूसरी बुक आपकी होगी जिसमें भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2, ये आपका मध्यकालीन भारत के बारे में है। मध्यकाल में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, भक्ति सूफी परंपरा है या यात्री हैं या मुगल साम्राज्य है, हम उसके बारे में इसमें जानेंगे, खासकर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। और तीसरी हमारी बुक जो है, ये विशेषकर आप फोटो देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का इसमें वर्णन है और थोड़ा सा शहरों का है, तो शहरों वाला चैप्टर तो नहीं आ रहा है, बट महात्मा गांधी और विभाजन और संविधान वाला जरूर आ रहा है थोड़ा सा, मतलब है ना। तो ये चीज हमें याद कर लेनी, तीसरी बुक आपकी है। अब इनके कौन कौन से चैप्टर है, तो भाई देखो पहली बुक में इंग्लिश में जैसे हमने बात की थी भैया, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, पहली बुक में पहला चैप्टर। दूसरा राजा, किसान और नगर, दूसरा चैप्टर।
बंधुत्व जाति और आपका वर्ग, जिसमें किंगशिप एंड कास्ट की बात की गई थी आपका इंग्लिश में। और फोर्थ विचारक, विश्वास और इमारतें। ये आपका फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर हैं सर, ठीक है। दूसरी बुक में देखिए यात्रियों के नजरिए से, भक्ति सूफी परंपरा आपका दूसरा चैप्टर आ जाएगा दूसरी बुक में। और विजयनगर साम्राज्य आपका तीसरा चैप्टर दूसरी बुक में। और किसान, जमींदार और राज्य, ये आपका चौथा चैप्टर आएगा दूसरी बुक से, ठीक है। यही बस आएगा और कोई नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका है तीसरी बुक से, जिसमें उपनिवेशवाद और देहात आ रहा है तीसरी बुक से। विद्रोह और राज, जिसमें हमारा 1857 का विद्रोह है उसके बारे में है। फिर 12वां कट गया है महात्मा गांधी, तो 13वां चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैप से हमेशा मैं आपको अभी से बोल देता हूं भाई, 2 नंबर का मैप बोर्ड में आता ही आता है इसमें से। तो देखो महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आएगा आपका, किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन है या असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च है, हम वो सब समझेंगे। और ऐसा आपको पढ़ाने वाला हूं इस साल भाई साहब कि आप लाइफ टाइम इसको भूलोगे नहीं। और इसके साथ ही विभाजन वाला नहीं आ रहा, लेकिन हाँ संविधान निर्माण कैसे होता है, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं संविधान निर्माण थोड़ा बहुत जाने होंगे, तो हम इस 12th क्लास में भी संविधान के बारे में बहुत डीपली अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दो और अपने दोस्तों को बता दो कि कौन कौन सी बुक्स आ रही हैं, क्या उनकी आपकी कौन सी बुक लेनी है। और खासकर लास्ट में एक चीज और, एनसीईआरटी ही लेना यार। आंसर तो मैं बता दूंगा, समझा तो मैं दूंगा ही। तुम अगर आंसर वाली लोगे ना, तो आंसर वाली में बहुत सारा जो मिसमैच होता है, लाइंस मिसिंग होती है, वो थोड़ा दिक्कत आती है उसमें। एनसीईआरटी लो, बहुत अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग करना सिखा दूंगा, उससे ही नोट्स बनाएंगे हम। तो एक भी तुमको किसी आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक में ही सारा आंसर रहेगा। साथ ही चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।